पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि भारत में जो भी कुछ लोकप्रिय महात्मा के रूप में सामने आए वो कहीं ना कहीं विवादों में घिरे रहे, चाहे वो अपने आचरण के वजह से, व्यवहार के वजह से। ऐसे में एक समाज में गलत संदेश जाता है साधु समाज को लेकर के या महात्मा को लेकर के कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही महात्मा है, कैसे चुने। स्वामी जी महाराज, एक बात और आती है कि जहाँ भी मठ परंपरा है या फिर अलग अलग पंथ के हैं तो वहाँ पे एक गद्दी के लिए या सत्ता के लिए लोग आपस में भिड़ंत होता है, अखाड़ा में या फिर साधुओं में। इससे एक समाज में अलग तरह के संदेश जाता है कि जब साधु समाज अपने में लड़ रहे हैं, लोग अपने में लड़ रहे हैं, तो लोगों को लोभ मोह से आसक्त होने के लिए कैसे। नमस्कार, मैं ज्योत प्रकाश और आप देख रहे हैं पूछता है बिहार। पिछले 8 सालों से हर एक वर्ष एक चातुर्मास यानी 4 महीने का अनुष्ठान करने वाले महात्मा पूज्य संत श्री 1008 श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी के मैं बगल में बैठा हूं और जिस क्षेत्र से आया हूं यहाँ के तमाम ऐसे लोग हैं, यहाँ के श्रद्धालु हैं जो इनके भजन को लेकर के, इनके संकीर्तन को लेकर के या खास करके जो इनका प्रवचन होता है उसको लेकर के श्रीमद् भागवत का रसपान करते करते लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। आज बात स्वामी जी से करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर होगी, सनातन वैदिक परंपराओं पर होगी और आज के परिप्रेक्ष्य पर होगी। सबसे पहले स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत। बहुत आशीर्वाद है जी, धन्यवाद। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग थोड़ा सा सनातन से, धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं, या खास करके नौजवानों की जो पीढ़ी है वो थोड़ा सा इन चीज़ों से हटना चाह रहा है। उन लोगों तक क्या संदेश होगा आपका? सोच अच्छी न होने के कारण, नीयत साफ न होने के कारण लोगों में भ्रम पैदा होता है। जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी भी सोच अच्छी नहीं है, उनका भी नीयत साफ नहीं है। इसलिए जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको गुरुकुल से जोड़ना, आश्रमीय व्यवस्था से जोड़ना अति आवश्यक होगा और हम आश्रम परंपरा से जोड़ने में लगे हैं। अपने सनातन धर्म का स्मरण करें क्योंकि हमारा सनातन धर्म नित्य है, शाश्वत है, सदा से ही आया है, सदा ही रहेगा। हम अपने युवा पीढ़ियों को संस्कार देने का काम कर रहे हैं। समय पर उचित यज्ञोपवीत संस्कार करना, शिखा सूत्र में बंध कर रहना, शिष्टाचार की भाषा को बोलना, व्यवहार का पालन करना, जन समुदाय में कैसे बैठना, कैसे उठना, हाथ जोड़ना, किसी को नमस्कार करने के लिए, ये हमारा संस्कार है। और इसी संस्कार में बंद करके हमारी युवा पीढ़ी आनंद का और शांति का अनुभव कर सकती है। आपने एक गुरुकुल का व्यवस्था बताया जो वर्तमान में अभी उतना तो संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में या फिर सरकारी विद्यालय में या फिर जो भी प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से अलग एक अलग तरह की संस्कृति पढ़ाई जाती है। उसको लेकर के सरकार से लेकर के और आम जनमानस में किस तरह की चीज़ों को उठाना चाहिए जिससे हमारी सनातन संस्कृति को। कॉन्वेंट में तो न संस्कार ही है न संस्कृति है। वो तो अभिभावक गण धन के बल पर कॉन्वेंट में भेजते हैं। वहाँ पैसा धन की पढ़ाई होती है, संस्कार की पढ़ाई नहीं होती। धन चाहिए, कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले को पैसा चाहिए, धन चाहिए, और धन से संस्कार नहीं मिलता है। धन के बल पर जो भी अभिभावक अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजेंगे उन्हें संस्कार नहीं मिलेगा। कुछ कमाने खाने की चीज़ ज़रूर मिल जाएगी, किंतु पेट भर लेना, भर पेट कुछ खा लेना, यश मौज कर लेना, यही हमारा शिष्टाचार संस्कार नहीं है। हमारा संस्कार है धन के साथ साथ धर्म में प्रवृत्त होना और धर्माचरण करना। वो कॉन्वेंट में नहीं हो सकता, वो गुरुकुल में ही संभव है। और आचार्य और शिष्य की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखेंगे तभी हमारे बच्चे सुदृढ़ होंगे और भारतीय संस्कृति के बारे में समझ पाएंगे। जी, पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि भारत में जो भी कुछ लोकप्रिय महात्मा के रूप में सामने आए वो कहीं ना कहीं विवादों में घिरे रहे,
चाहे वो अपने आचरण के वजह से, व्यवहार के वजह से। ऐसे में एक समाज में गलत संदेश जाता है साधु समाज को लेकर के या महात्मा को लेकर के कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही महात्मा है, कैसे चुने। वो जो प्रोफेशनल टाइप के साधु होते हैं उनमें साधुता नहीं होती है, एक प्रोफेशनल होते हैं। वैसे प्रोफेशनल विद्वान हमारे देश में रोज़ पैदा होते हैं, रोज़ मरते। साधुता एक अलग चीज़ है जो समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करती है, समरसता पैदा करती है। एक हुआ मंच से कुछ बोल देना, भ्रामक स्थिति पैदा करना जिसके पीछे संसार के लोग उसमें आसक्त हो जाते हैं। किंतु जो ऊंचे पद पर बैठ कर के इस तरह की शिक्षा देते हैं, ये उनको चाहिए कि हम समाज के लोगों को कैसे एक सूत्र में बांध करके रखेंगे। यदि प्रवचन देने वाले ही भट जाएंगे तो सुनने वाले क्या करेंगे, तो भ्रामक स्थिति पैदा होगी। इसका मतलब है कि शिष्टाचार की परंपरा का पालन नहीं किया। उनको प्रोफेशनल कहा जा सकता है, बीच में पैदा हुए और बीच में ही छोड़कर चले गए, टूटे हुए नाव की तरह उनकी स्थिति है। इसलिए हमारी जो परंपरा है गुरुकुल की, उससे जुड़ेंगे तो वास्तविकता का ज्ञान होगा। जी, इस तरह के स्वामी जी ने बताया कि एक साधुता अलग चीज़ है जिसे पहचानने की ज़रूरत है। उसके अलावा भी कुछ सवाल हैं स्वामी जी महाराज। एक बात और आती है कि जहाँ भी मठ परंपरा है या फिर अलग अलग पंथ के हैं तो वहाँ पे एक गद्दी के लिए या सत्ता के लिए लोग आपस में भिड़ंत होता है, अखाड़ा में या फिर साधुओं में। इससे एक समाज में अलग तरह के संदेश जाता है कि जब साधु समाज अपने में लड़ रहे हैं, लोग अपने में लड़ रहे हैं, तो लोगों को लोभ मोह से आसक्त होने के लिए कैसे। हाँ, उनमें साधुता का अभाव है, इसलिए गद्दी के लिए लड़ते हैं, सिंहासन के लिए लड़ते हैं। लड़ने की तो हमारे यहाँ कोई विषय ही नहीं है। जिसमें साधुता आ गई उसी समय सारा भ्रम मानो ख़त्म हो गया। आदमी कहीं झोपड़ी बना करके भी रहेगा तो वहाँ भी उसकी साधुता चलेगी। महल में रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और साधु महात्मा जब महल के लिए, धन के लिए, गद्दी के लिए लड़ाई करेंगे तो संसार के लोग साधु महात्मा का ही अनुकरण करते हैं, उनकी दशा क्या होगी। इसलिए हम सब साधुओं को स्वयं चेत जाना चाहिए। ये जो विनाशवान पदार्थ है, ये जो मठ है, जो मंदिर है, जो ईंटे का बना हुआ, एक दिन गिरेगा। जो गिरने वाला है उसके लिए क्यों लड़ाई करना। जो शाश्वत है हमको उसके लिए संघर्ष करना है। जो जन्म नहीं लेता, जो मरता नहीं, जो अजन्मा है, जो शाश्वत है, जो प्रभु है, जो नारायण है, हम उनके लिए संघर्ष करेंगे, प्रयत्न करेंगे। ये ईंटे के लिए, बालू के लिए, सीमेंट के लिए जो महल है आज है, कल नहीं होगा। ऐसे बहुत देखे गए हैं, आज घर है कल नहीं है, कहीं और है। तो संसार का जो विषय है वो बदलते रहते हैं, जो बदलने वाला नहीं है। हमें ऐसे शाश्वत परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए हमने साधु का चोला धारण किया है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं। लड़ाई तो पशुओं में होती है। यदि कोई साधु होकर के भी लड़ता है तो समझो कि वो मनुष्य जोनी में पशु है। जी, तो जिस प्रकार से स्वामी जी ने हर एक मुद्दों पर बात रखी, और आते आते एक सवाल और स्वामी जी कि अपने आप को इन भाग दौड़ भरी में या फिर ऑफिस जाना होता है, लोगों का पहनावा उन्हावा सब कुछ बदल गया है, खान पान सब कुछ बदल गया है। कैसे समय को बैलेंस करते हुए लोग अपने आप को धर्म से जुड़े रखें और सब कुछ पूजा पद्धति को पुराने तरीके से मानते रहे। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। ये पूजा, ये पद्धति, अध्यात्म अभ्यास करने से जागृत होता है। रोज़ अभ्यास करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता दिन भर इसी में लगे रहो, दिन भर पूजा में लगे रहो, दिन भर आरती मंगल में लगे रहो, किंतु थोड़ा रोज करो, अभ्यास करो। इसी संसार में, इसी समय में सब कुछ करना है, उसमें एक अध्यात्म भी है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे तो एक न एक दिन जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। स्वामी जी, आपने भारत के विभिन्न तीर्थों का दौरा किया है, घूमा है, कहाँ कहाँ आप घूम लिए हैं, और आगामी जो आपके चतुर्मास से हैं, जो हर साल आपने घोषणा किया है कि हर एक वर्ष कहीं ना कहीं चतुर्मास का आयोजन होगा, तो आगामी आप कहाँ कहाँ का प्लानिंग कर रहे हैं कुछ? मैं सबसे पहले साधु जीवन में आया 15 या 16 वर्ष की अवस्था में, तो मुक्तिनाथ की हमने यात्रा की। नेपाल में मुक्तिनाथ है। लोगों ने भ्रम पैदा किया, वहाँ बनमानुस लोग रहते हैं, साधु महात्मा को प्रसाद समझकर खा जाते हैं।
फिर भी हमने सोचा कि चलो करो या मरो, मुक्तिनाथ का दर्शन तो करना ही है। अब मार कर अगर खा ही जाएगा तो क्या करेंगे, प्रसाद समझकर। अब कम से कम उसकी तो संतुष्टि होगी। गए किंतु ऐसा कुछ नहीं मिला। वहाँ के लोगों ने बहुत सम्मान किया, आदर किया। मुक्तिनाथ का हमने दर्शन किया। ऊंची ऊंचाई पर चढ़ना हो तो लोग विघ्न भी डालते हैं, संकट भी पैदा करते हैं, किंतु एक लक्ष्य बनाना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने स्वधर्म का पालन करते हुए यदि मरना पड़े तो उसी में हमारी भलाई है, उसी में कल्याण है। हमने तिरुपति की यात्रा की, श्रीरंगम की यात्रा की, मैलकोटा में गए, जो कर्नाटका में मैलकोटा है, जहाँ रामानुजाचार्य जी महाराज 12,000 शिष्यों के साथ 12 वर्षों तक स्वाध्याय करते थे। कांचीपुरम की हमने यात्रा की। बहुत से तीर्थों का हमने भ्रमण किया। बिहार में बहुत साप्ताहिक पारायण भी गुरु महाराज के साथ करते रहे। फिर चातुर्मास भी किया। अब तीर्थों में मेरा चातुर्मास चल रहा है। अब इसी बहाने भगत लोगों को तीर्थों का दर्शन भी हो जाता है, जो कभी सोच नहीं सकते कि जाएंगे भी। रहने की, खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, उसकी व्यवस्था मिल जाती है तो साधारण लोग भी तीर्थ कर लेते हैं। और जहाँ तक हो सकता है हम उनकी सेवा करते हैं। और मैं तीर्थों के माध्यम से सबको जोड़ने का काम कर रहा हूँ। चाहे जिस संप्रदाय के लोग हों, जिस जाति के लोग हों, हर एक जाति के लोग तीर्थों में जुड़ रहे हैं। जो देहात में नहीं जुड़ते थे, किंतु तीर्थ के माध्यम से सब लोग जुड़ रहे हैं। और मैं अपने ठाकुर जी के तरफ से उनको व्यवस्था करता हूँ, रहने का, भोजन करने का। जितना दिन मन हो रहो, दर्शन करो, कथा सुनो, और जिस दिन मन हो तो उस दिन अपना घरे जाओ, प्रसाद लो। तो इस तरह से तीर्थों में सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगली बार 2022 में वृंदावन में होगा। हमारा राज्य भी बिहार है और वृंदावन भी बिहारी है जी, इसलिए बिहारी बिहारी का मिलन बहुत बढ़िया ढंग से होने वाला है। एक सवाल आखिरी रहेगा स्वामी जी कि सनातन परंपरा के लिए आप लोग वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, कुछ लोग शैव संप्रदाय से आते हैं, या फिर कोई लोग देवी देवता को अलग अलग तरह से पूजा पद्धति को मानते हैं, तो कैसे इन चीज़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाए? शिव चर्चा वाले लोग अलग हैं, फिर उधर से अलग आ जाते हैं, अलग अलग पूजा पद्धति हो जाती है। फिर थोड़ा समझने का इसमें है, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं किंतु हमारा लक्ष्य तो एक ही है। जैसे नदियाँ उमड़ती घुमड़ती अंत में समुद्र में ही जाकर गिरती हैं, उसी तरह से पंथ तो बहुत है, साधन बहुत है, उपाय भी बहुत हैं, किंतु हमारा जो लक्ष्य है परमात्मा एक ही है और सबको अंत में वहीं जाना है। इसलिए थोड़ी भी समझ जिसके पास होगी तो इस विषय को जरूर समझ जाएंगे। और हम सब सनातन धर्मावलंबी एक ही है। अलग अलग के लिए कोई अगर लड़ते हैं, कलह करते हैं, तो इसका मतलब है उनका ज्ञान अभी परिपक्व नहीं है, अभी कच्चा ज्ञान है। इसलिए और साधन करने की ज़रूरत है जी। कुछ नए उम्र के लड़के होंगे जो आजकल झंडे लेकर के या लाल भगवा गमछा लेकर के सोशल मीडिया पे हो या फिर इधर उधर श्री राम के नाम पे, या फिर अभी पर्व त्योहार में कहेंगे कि पटाखे नहीं जलाने से हिंदुत्व भी खतरे में आ जा रही है। उन्हें सिर पोछी का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। और कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए। बिना पतवार का नौका है और क्या, उसको पटाखे से कहीं सनातन का हाँ, नेता लोग नहीं देखते हैं, कभी बीजेपी में मिल गए, कभी संघ कांग्रेस में मिल गए, कभी जिसमें फ़ायदा देखा उसमें मिल गए। और उसी तरह की भाषा बोलने वाले जो लोग होते हैं उसका कारण हमारे युवा लोग करते हैं। किंतु धीरे धीरे जब ज्ञान होगा तो उनको भी समझ में आएगी और इस विषय को अच्छी तरह से समझेंगे। हमारी युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है। मैं उनके उज्जवल भविष्य और उनके मंगल की कामना करता हूँ। स्वामी जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आशीर्वाद।